हाय। तो देखिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं कंप्लीटली डिफरेंट प्लेलिस्ट जिसमें कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स की बात हम करने वाले हैं। तो सीक्वेंस मॉडल्स आपने देखे होंगे। देखिए अगर आपने एंड्रयूइंग का डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन देखा है तो आपने देखा होगा कि ये जो कोर्स 5 है, तो अब देखिए इसमें हम कोर्स 5 जो है स्पेशलाइजेशन का उसकी तो बात करेंगे ही, लेकिन हमारा इसमें मटेरियल जो है इस कोर्स से भी काफी कुछ लिया है हमने। कई बार हम स्लाइड्स ही एज सच कॉपी कर रहे हैं और कई बार हम खुद टाइप कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमारा इंस्पिरेशन जो है वो ये दो कोर्सेज हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। ये CS224N जो है, देखिए आपको पता होगा कि इट्स कोर्स बाय क्रिस्टोफर मैनिंग और ये बहुत ही जरूरी कोर्स है अगर आप स्टेट ऑफ द आर्ट डीप लर्निंग सीखना चाहते हैं NLP करने के लिए। तो अब हम बात करते हैं 3 ऐसी प्रॉब्लम्स की जिसके बारे में हमने अभी तक किसी भी प्लेलिस्ट में बात नहीं की है। तो पहली प्रॉब्लम है, देखिए नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। ये प्रॉब्लम क्या कहती है कि यहां पे देखिए टास्क है फाइंड एंड क्लासिफाई नेम्स इन टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए ये देखिए ये स्टेटमेंट हमने CS224N की जो स्लाइड है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन की उसी से लिया है। तो अब देखिए द यूरोपियन कमीशन सेड ऑन थर्सडे इट डिसएग्रीड विद जर्मन एडवाइस। ओनली फ्रांस एंड ब्रिटेन बैक्ड फिशलर्स प्रपोजल। अब एक बार छोड़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, हमको बस इतना सा पता करना है कि कौन सा वर्ड इसमें जो है वो नेम्ड एंटिटी है। अब देखिए आप देखेंगे यहां पे कि फाइंड तो करना ही है, साथ में क्लासिफाई भी करना है। ये देखिए ऑरेंज से कलर में है, ये पर्पल कलर में है। तो यानी कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यूरोपियन कमीशन जो है वो नेम है। अब क्लासिफाई मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जगह है, वो नाम है, पर्सन का नाम है, ये देखिए। तो ये भी आपको क्लासिफाई करना है। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के लिए हम इस पार्ट को थोड़ा सा देखिए ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं इस पार्ट को। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब देखिए आप इसमें डीप लर्निंग आप कैसे लगा सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो देखिए यहां पे द के करस्पॉन्डिंग हम देखिए इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन की तरह करते हैं। अब देखिए क्या द किसी क्या द नेम्ड एंटिटी है? नहीं है, तो इसके लिए 0 हो जाएगा। यूरोपियन एज इन यूरोपियन कमीशन, यस। सेट 0 ऑन 0, थर्सडे 0, इट 0, डिसएग्रीड 0, विद 0, जर्मन फिर से देखिए नेम है तो 1, एडवाइस 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0। तो ये देखिए हमने, और इसको भी देखिए अगर आप 0 कहना चाहें तो बेसिकली हर एक वर्ड के लिए आप बाइनरी क्लासिफाई कर रहे हैं कि या तो वो नेम्ड एंटिटी है, या तो वो नेम्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो नेम्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ये देखिए बाइनरी क्लासिफिकेशन है जिसको हमने बहुत देख रखा है हमारे पुराने वीडियोस, पुरानी प्लेलिस्ट में। अब हम अगर ये कहें कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए ये करना है तो हम कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपको पता है कि जो वर्ड्स हैं उनको हम वर्ड एम्बेडिंग्स या वर्ड वेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हम ग्लोव एंड वर्ड टू वेक वाली प्लेलिस्ट में बना चुके हैं। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि हम वर्ड को जो है वर्ड एम्बेडिंग्स या वर्ड वेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि मान लीजिए हमारी वर्ड एम्बेडिंग्स जो हैं वो 300 डायमेंशनल है। यहां पे हमारे इनपुट में 300 हो गए, एंड देन हमने एक
डीप न्यूरल नेटवर्क लगाया और फाइनली चूंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो हमारा वाई हैट जो आउटपुट ये जो है देखिए 0 1 ये हमारे आउटपुट्स हैं सारे, राइट। तो ये जो है ये मान लीजिए fully connected layers हैं सारी, right? So everybody is connected to everyone and so on. तो ये न्यूरल नेटवर्क जो है हमको वाई हैट आउटपुट करेगा 0 या 1। आप थोड़ा सा सोच के देखिए, ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम वैसी आपको ये नहीं दिखेगी। भाई ये एक वर्ड है, राइट। यूरोपियन कमीशन 01 है यहाँ पे, लेकिन कई बार जो आपके सामने जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसमें आपको सेम वर्ड कई बार नेम्ड एंटिटी होगा, कई बार नहीं होगा। तो अब देखिए, भले इस एग्जांपल के लिए हमने अंग्रेजी चुनी हो, हम इसमें एक एग्जांपल हिंदी का भी लेना चाहेंगे। मान लीजिए आप नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन करना चाहते हैं हिंदी में। मान लीजिए आपके सामने सेंटेंस है कि कोमल कोमल है। तो अब देखिए आप हिंदी में अब आप जो है ढंग से कर पाएंगे। मान लीजिए आपने इन तीनों की वर्ड एम्बेडिंग्स बना ली हैं, लेकिन फिर भी देखिए वर्ड कोमल और वर्ड कोमल इनकी वर्ड एम्बेडिंग्स तो सेम होंगी, लेकिन ये वाला जो वर्ड है ये देखिए किसी लड़की का नाम हो सकता है, लेकिन ये जो है ये उस लड़की के लिए विशेषण है, राइट। सो ये विशेषण हो जाएगा, यानी कि एडजेक्टिव, राइट, ना कि नेम। सो इस केस में अगर आप देखेंगे तो आइडियली ये होना चाहिए कि यहां पे हमारा आउटपुट y हैट 1 होना चाहिए, यहां पे 0, यहां पे 0। लेकिन यहां पे हम देखिए फंस जाएंगे कि एक ही जो वर्ड एम्बेडिंग है वो नाम भी है और वो विशेषण भी है, यानी कि वो एडजेक्टिव भी है। तो ये प्रॉब्लम हमारे हो जाएगी। तो नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन जो है उतनी ट्रिवियल प्रॉब्लम नहीं है। इन पर्टिकुलर अगर आप इसको हिंदी में करना चाहते हैं तो ये बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। तो ये एक नॉर्मल बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं है। अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है कम तो आएगी ही, लेकिन ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव भी लग रहा है कि ये शायद इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। प्रोबेबली हमको कुछ और अच्छे से सोचना चाहिए। अब देखिए सेकेंड प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं जिसको बोलते हैं लैंग्वेज मॉडलिंग। तो लैंग्वेज मॉडलिंग देखिए इज अ टास्क ऑफ प्रिडिक्टिंग व्हाट वर्ड कम्स नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट कौन सा वर्ड आएगा आपको बस ये प्रिडिक्ट करना है। तो मान लीजिए अगर आपको ये दिया गया है कि द स्टूडेंट्स ओपन्ड देयर, तो अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है देखिए यहां पे कुछ भी आ सकता है, मतलब काफी सारी चीजें आ सकती हैं। बुक्स आ सकता है, एग्जाम्स आ सकता है, राइट, मे बी माइंड। ये सारे ऑप्शन हम अगेन CS224 से ही देख रहे हैं देखिए। सो ऐसे करके बहुत सारी लिस्ट आप बना सकते हैं। तो यहां पे कौन सा वर्ड आएगा ये आपको अगर प्रिडिक्ट करना है, देखिए ये प्रिडिक्शन प्रॉब्लम है, राइट। तो यहां कौन सा वर्ड आएगा, इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं लैंग्वेज मॉडलिंग। आप इसके डिफरेंट वर्जन्स देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप इस लैंग्वेज मॉडलिंग जो प्रॉब्लम है इसको डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में देखेंगे। पर आप ये जानते हैं कि हम इसको जो है रोजमर्रा में यूज करते हैं। मतलब आपके घर में अगर कोई अपन बहुत ही ज्यादा बूढ़े व्यक्ति भी हैं, लेट से 75 80 90 साल के भी, तो वो भी इसको ऑलमोस्ट डेली यूज करते हैं। ये देखिए आप व्हाट्सएप में या आप किसी भी चैटिंग एप्लीकेशन में जब आप कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो देखिए आपके पास ये 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, यानी कि जो भी आपकी चैटिंग एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रही है कि आपके यहां पे नेक्स्ट आप क्या टाइप करना चाह रहे होंगे, आप क्या सोच रहे हैं, तो वो ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर रहा है। तो अगेन लैंग्वेज मॉडल्स जो है हम एवरीडे यूज कर रहे हैं। ये देखिए आप गूगल सर्च में जब आप लिखते हैं कुछ भी तो वो ऑलरेडी आपको सजेस्ट करने लगता है कि आगे का क्या है। तो ये भी लैंग्वेज मॉडलिंग है, वो ऑटो कंप्लीट जो कर रहा है वो लैंग्वेज मॉडलिंग है।
तो अब मान लीजिए अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा मान लीजिए डेटा सेट जो है, मान लीजिए बस इतना ही है डेटा सेट, तो हम क्या करेंगे, हम इनपुट करेंगे वर्ड देयर। तो अब मान लीजिए इनकी 4 वर्ड्स की एम्बेडिंग्स हमने रख दी, तो यहां पे अगर वर्ड एम्बेडिंग की साइज 300 है तो 300 नंबर्स यहां पे आ जाएंगे, 300 यहां पे, 300 यहां पे एंड देन 300 यहां पे। इसको अगर हम एक डीप न्यूरल नेटवर्क में, जो कि फिर से फुली कनेक्टेड है, अगर यहां पे अप्लाई करते हैं तो फाइनली देखिए हमारे यहां पे एक सॉफ्ट मैक्स होगा। सॉफ्ट मैक्स इसलिए क्योंकि हमारे पास जो वोकेबलरी साइज मान लीजिए मॉड वी है, तो भाई कोई सा भी वर्ड आ सकता है ना। आप हर एक क्वेश्चन मार्क के लिए यहां पे एक प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे कि कौन सा वर्ड आ सकता है। अब किसी वर्ड की प्रोबेबिलिटी सब ज्यादा होगी, किसी वर्ड की प्रोबेबिलिटी कम होगी, लेकिन आपको इन दी एंड एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगा मॉड वी के ऊपर। अब देखिए इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बस इतना सा है कि अगर आपकी वोकेबलरी में 50,000 वर्ड्स हैं तो यहां पे कोई सा भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि आप उन 50,000 वर्ड्स के बीच में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि भाई किसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 होना चाहिए, और हर एक प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगी एंड 0। सो जो जो भी प्रोबेबिलिटी है किसी भी वर्ड की वो 0 एंड 1 के बीच में होगी या फिर 0 एंड 1 होगी, और सम जो है सारी प्रोबेबिलिटीज का, इन 50,000 प्रोबेबिलिटीज का, वो 1 होगा। तो आप सॉफ्टमैक्स लगा देंगे। अब मान लीजिए आपके इसमें आंसर बुक्स है, तो अब आप वो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, इस पे थोड़ा सा हम आपको अभी सोचने के लिए कह रहे हैं कि आप ऐसा डीप न्यूरल नेटवर्क बनाइए, देखिए जैसा हमने यहां पे बनाया है, और आप उसको ट्रेन कीजिए। आप ये भी सोचिए कि ट्रेनिंग डेटा आखिर कैसा हो सकता है। आप ये मानिए कि आपके पास जो है कुछ मान लीजिए कुछ 30 लाख यानी कि 3 मिलियन वर्ड्स का डेटा सेट है, और आप उसको ट्रेन करना चाह रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आपका ट्रेनिंग जो है वो डेटा कैसा होना चाहिए। थर्ड प्रॉब्लम देखिए हम यहां पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन। सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन देखिए क्या बोलता है कि आप एक पर्टिकुलर सेंटेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव में क्लासिफाई कर दीजिए, राइट। सो पॉजिटिव को मान लीजिए हम 1 बोल देते हैं, नेगेटिव को हम 0 बोल देते हैं, तो ये वापस से देखिए हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन आ गया है। लेकिन अगर आप ढंग से देखेंगे तो पाएंगे कि ये वो जो अभी तक हम बाइनरी क्लासिफिकेशन करते हैं उतना इंट्यूटिव नहीं है। क्यों? ये तो अभी लिखा हमने ओवरऑल आई एंजॉयड द मूवी अ लॉट। अब अगर मान लीजिए ये और बड़ा सेंटेंस होता तो हम क्या करते, फिक्स वही बात जो हमने देखी इमेजेस के साथ की थी। आपने कहा कि सारी इमेजेस को अगर हमको ढंग से इनपुट देना है CNN को, तो वी विल रीसाइज देम। पर इसमें तो आप रिसाइज नहीं कर सकते हैं। आई एंजॉयड द मूवी अ लॉट, आप ओवरऑल नहीं लिखते, आप ये लिख देते आई एंजॉयड द मूवी अ लॉट। किसी ने बहुत बड़ा सा डिस्क्रिप्टिव सा रिव्यू लिख दिया, तो अब आपको पता करना है कि भाई ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप कैसे करेंगे। तो ओवरऑल आई एंजॉयड द मूवी अ लॉट। अब इन सब की जो वर्ड एम्बेडिंग्स हैं ये आपने, ये देखिए हमने जस्ट कुछ नहीं किया है, ये अपना डीप न्यूरल नेटवर्क ही है, बस हमने उसको 90 डिग्री रोटेट कर दिया है। भाई ये जो हम इनपुट ऐसे बना के आउटपुट इधर दिखाते थे, आप अगर इसको रोटेट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहां पे अपने वेट मैट्रिक्स हो जाएंगी। तो अब आप फाइनली यहां पे आउटपुट जो है 1 और 0 दे देंगे। ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं हम धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। अगर आप अभी मेहनत करेंगे तो आपको अभी भी समझ में आने लगेगा कि इसमें जो है जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो थोड़ी सी एज इन दी फॉर्म जो हमने अभी तक देखा है वो उतनी ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होते।
ऐसा नहीं है कि ये क्लासिफाई नहीं करेगा, ये आपके लिए क्लासिफाई करेगा, आपको ठीक ठाक एक्यूरेसी भी देगा, लेकिन साइंटिस्ट के दिमाग को हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिन्होंने कुछ बेटर तरीके डिजाइन किए हैं ऐसी सीक्वेंस वाली प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के, जहां पे क्या हो रहा है ना कि देखिए सीक्वेंस में यूजुअली एक डायरेक्शन से आगे चल के चीजें चल रही होती हैं। जैसे लैंग्वेज में हमने देखा कि आप कुछ बोलेंगे तो आप पहले लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर राइट में, फिर ऐसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, राइट। तो एक सीक्वेंस है आपका, उन वर्ड्स का ऑर्डर मैटर करता है। तो इस वीडियो को देखिए, हमने जस्ट ये 3 प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट किया है, सॉल्यूशन अभी तक हमने कुछ नहीं दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मोटिवेट करेंगे इस चीज को कि क्यों नए टाइप के न्यूरल नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी और वो हमको कैसे हेल्प करेगा हमारी एक्यूरेसीज को इंप्रूव करने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस यूजफुल होते हैं और आपके कैरियर एडवांसमेंट में काम आएंगे, तो प्लीज आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।